हेलो नमस्कार दोस्तों। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। रात में जिस प्रकार से सम्राट चौधरी के अध्यक्षता में बीजेपी के जो बिहार के पर्यवेक्षक हैं उन्होंने और बीजेपी की जो प्रदेश कमेटी है उनके साथ मीटिंग हुई और लगभग मीटिंग 1.5 घंटा तक चली। और मीटिंग में बिहार के जितने भी सहयोगी हैं, चाहे वो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हो, एलजेपीआर के अध्यक्ष, या फिर उनके चाचा पशुपति कुमार पारस आरएलजेपी के अध्यक्ष, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो आरएलएम के अध्यक्ष, या फिर जीतन राम मांझी हो हम के अध्यक्ष, इन चारों पार्टियों को जो सहयोगी दल है उनके सीटों को लेकर बातचीत है। और यही चारों के चलते पेच फंसा है, क्योंकि जदयू और बीजेपी में बिहार प्रदेश में लगभग सीटों का फॉर्मूला लगभग तय है। क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने पलटी मारकर जब बीजेपी के साथ आए थे, उसी समय नीतीश कुमार ने सीटों के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका था। बचे ये 4 पार्टियां हैं, क्योंकि इन चारों को पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्तर की जो चुनाव समिति, उन्होंने भरोसा दिलाया था कि आपको इतनी सीटें पर मिलेगी बिहार में। लेकिन नीतीश कुमार के आने के कारण समीकरण बदल गया और ये सभी पार्टियां उसी पर अड़ी हुई है। तो चलिए जानते हैं कि बिहार में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हुआ किस आधार पर हुआ और किसे कितनी सीट मिलने की संभावना है। क्योंकि रात में देर रात तक मीटिंग चली बीजेपी के पर्यवेक्षक और बीजेपी की प्रदेश कमेटी के बीच में, और सभी नाम को फाइनल करके सभी को सीटों के आधार बताकर केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है। साथ ही बीजेपी के 17 उम्मीदवार जो 17 सीटों पर लड़ेगी उनके भी नामों का फैसला हो चुका है। हाँ, हो सकता है 1-2 सीट इधर से उधर बदला जाए, क्योंकि जेडीयू के 1 से 2 सीट बदला ही जाएगा और बीजेपी के भी 1-2 सीट बदला जाए। क्योंकि नवादा सीट जो बात आ रही है कि नवादा जो सीट है वो बीजेपी इस बार लड़ना चाहती है, और सिवान सीट भी बीजेपी लड़ना चाहती है। महाराजगंज हो सकता है जेडीयू के दे दे, और गया सीट तो जेडीयू से जीतन राम मांझी को मिल सकता है, काराकाट उपेंद्र कुशवाहा को मिल सकता है। तो चलिए जानते पहले कि किसे कितना सीट मिलता है। तो बात है कि बीजेपी, सबसे पहले बात करें तो बीजेपी 17 सीटों पर लड़ेगी इस बार, और हो सकता है 1 सीट ज़्यादा भी लड़ सकती है, लेकिन 17 से कम पर बीजेपी लड़ने वाली नहीं है। और इस बार बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी ही रहेगी। जेडीयू की बातें चल रही, तो जेडीयू को लगभग 14 से 15 सीटों पर बात चल रही है, और हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 16 सीट जेडीयू को मिल सकता है। तो इस बार बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी रहेगी। 17 से 18 सीट पर लड़ सकती है। जेडीयू 15 से 16 सीट पर, 15 से कम सीट पर जेडीयू अब लड़ने को तैयार नहीं हो रही है। ऐसे बीजेपी उन्हें 14 सीट देकर मनाना चाहती थी, लेकिन 15 से कम नहीं, तो 15 से 16 सीट पर जेडीयू लड़ सकती है और 17 सीटें पर बीजेपी। अब बात रह गई इन छोटे छोटे सहयोगी दलों। तो चिराग पासवान की जहाँ तक बात आ रही है, तो चाचा भतीजा दोनों मिलाकर लगभग 4 सीटों पर ही बात बना ली गई है। और दोनों पार्टियों मिलाकर, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर पशुपति कुमार पारस की, दोनों को 4 सीटों में ही एडजस्ट करना होगा। और साथ ही साथ एक राज्यसभा की सीट दिए जाने की बात है। बात यह है कि चिराग पासवान की पार्टी को 2 सीट मिल सकती है और पशुपति कुमार पारस की पार्टी को भी 2 सीट, या फिर चिराग पासवान को 3, पशुपति कुमार पारस को 1 सीट और एक राज्यसभा की सीट देने की बात कही जा रही है। पशुपति कुमार पारस को राज्यसभा भेजा जा सकता है और चिराग पासवान को 3 सीटें दी जा सकती है, और 1 सीटें पशुपति कुमार पारस को, जो प्रिंस राज हैं उन्हें। और चिराग पासवान अपना हाजीपुर इस बार लड़ेंगे, उसने ऐलान कर दिया, और हाजीपुर सीट को लेकर फैसला आ चुका है। चिराग पासवान को ही हाजीपुर सीट नहीं मिलने वाला है और पशुपति कुमार को राज्यसभा भेजने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो जीतन राम मांझी को 1 सीट दी जा रही है, और वो भी गया की सीट, ये जग जाहिर है। तीसरी बात करें उपेंद्र कुशवाहा को, तो उन्हें भी 1 सीट दी जा रही है, वो भी काराकाट। और बात ये चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के पास एक और मजबूत उम्मीदवार है जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं सुपौल से, तो उन्हें भी टिकट मिलेगा, परंतु वो बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे। हाँ, बैद्यनाथ मेहता नाम है उनका, तो वो हो सकता है बीजेपी के टिकट पर सुपौल से लड़ जाएं, और उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट जो काराकाट से मिल सकती है। वहीं बात कर ले हम मुकेश सहनी की भी संभावनाएं बन रही, हो सकता है वो एनडीए की तरफ आ सकते हैं। तो अगर मुकेश सहनी भी एनडीए की तरफ आए तो उन्हें भी 1 से ज़्यादा सीट देने की संभावना नहीं है, और अगर नहीं आए तो फिर बात नहीं, लेकिन संभावनाएं जग रही और बातचीत मुकेश सहनी को चल रही है बिहार एनडीए के नेताओं से और केंद्रीय बीजेपी के नेताओं से। तो हो सकता है मुकेश सहनी भी इधर आ सकते हैं। चलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी